हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे प्यारे इस चैनल में जिसका नाम है क्रैक केमिस्ट्री। तो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन, यानी सॉलिड भी लिक्विड था, सॉल्वेंट भी लिक्विड था। उसका दो टाइप था, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, ओबे करेगा, उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा, उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका कंप्लीट लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज सॉल्यूशन चैप्टर का न्यू टॉपिक है जिसका नाम है एजियोट्रॉप मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। नाम से बहुत कुछ पता चल रहा होगा आप लोग को। तो अब बात रहा कि इस मिक्सचर का यूज कहाँ करते हैं। पहले एप्लीकेशन समझ लेते हैं। तो इसका यूज करते हैं हम लोग क्लीनिंग एक्शन में। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर में क्या खास बात है। तो टू और मोर लिक्विड्स को जब आप मिक्स कर दीजिएगा उससे बनेगा होमोजेनस मिक्सचर, और मिक्सचर को बॉईल कीजिएगा तो फिक्स टेम्परेचर पे मिक्सचर लिक्विड से वेपर बनाना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि प्योर लिक्विड। जैसे वाटर जो है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, यानी इस टेम्परेचर पे वाटर वेपर बनाना शुरू कर देता है। कंफर्म? तो आप बोलिए सर लिक्विड्स का मिक्सचर है, जब अलग अलग लिक्विड्स को मिलाइएगा और होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा तो फिक्स टेम्परेचर पे कैसे बॉईल हो सकता है? क्योंकि अलग अलग लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग होगा प्योर फॉर्म में। हाँ, बात तो सही है। लेकिन जब एजियोट्रॉप मिक्सचर बनता है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है लिक्विड्स का, और उसी स्पेसिफिक कंपोजिशन के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता है, यानी फिक्स टेम्परेचर पे सभी लिक्विड जो मिक्सचर में है बॉईल करने लगते हैं। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल का यूज करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर ले लिए हैं, सॉल्यूशन बनाए, एक मिक्सचर बनाए, इसमें इथेनॉल है 95% बाई मास और वाटर जो है 5% बाई मास। इट मीन्स 100% मिक्सचर के मास में 95% मास इथेनॉल का है और 5% मास वाटर का है। क्लियर? और ये पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो होता है 351.2 केल्विन। तो आप बोलिएगा ये बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा। हाँ, इसी बॉइलिंग पॉइंट पे ये वेपर बनाना स्टार्ट कर देता है। बट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 373 केल्विन होता है। इथेनॉल का, प्योर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है, प्योर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351.6 केल्विन होता है, और ये मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों से कम है। हाँ, ये बात तो है। अब बात रहा कि इस मिक्सचर में खास बात क्या है। तो जब ये मिक्सचर वेपोराइज होगा, जब ये वेपर बनाएगा, तो जो कंपोजिशन मिक्सचर में है इथेनॉल और वाटर का, यानी लिक्विड्स का, जब ये वेपर बनाएगा तो पूरे 100% वेपर में 95% इथेनॉल का वेपर होगा और 5% वाटर का वेपर होगा। यानी लिक्विड फेज में जितना कंपोजिशन है उतना ही कंपोजिशन वेपर फेज में हो जाएगा। ये नहीं समझना है कि पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरे 100% वेपर का, यानी जो भी वेपर बनेगा इस टेम्परेचर पे, वो 100% वेपर का 95% वेपर किसका होगा? इथेनॉल का, और 5% वेपर किसका हो जाएगा? वाटर का। इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक ए प्योर लिक्विड एंड possesses सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज। यानी लिक्विड में जो कंपोजिशन है वही कंपोजिशन वेपर में रहेगा, यानी सेम कंपोजिशन। तब बोलेंगे इस मिक्सचर को एजियोट्रॉप मिक्सचर। फिर से अगर बोल दे रहे हैं, ये नहीं सोचना है कि पूरा का पूरा लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। जितना वेपर बनेगा इस टेम्परेचर पे, उसका 95% वेपर किसका रहेगा? इथेनॉल का,
और 5% किसका रहेगा? वाटर का। 100% वेपर का, जितना भी बने इस टेम्परेचर पे। चलिए, अब बात रहा कि जियोट्रॉप का और भी एग्जांपल दीजिए सर, जिससे और क्लियर हो जाए हम लोग को। तो एग्जांपल और दे देते हैं, जैसे यहां पर ले लिए हम लोग नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर। नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर, क्लियर है? तो नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर ले रहे हैं, उसमें भी कुछ स्पेसिफिक कंपोजिशन लेंगे। तो यहां पर लिए हैं नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का मिक्सचर। तो नाइट्रिक एसिड जो है 68% बाय मास क्या ले लिए हम लोग? नाइट्रिक एसिड HNO3 लिक्विड। क्लियर यहां तक? आ रहा है बात समझ में? और यहां पर H2O जो है बाय मास, H2O ले लिए 32% बाय मास, 32% बाय मास। अब इसको बॉइल कीजिएगा तो ये मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 393.5 केल्विन। इसका मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर से भी ज्यादा है और नाइट्रिक एसिड से भी ज्यादा है। प्योर नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 359 केल्विन। प्योर नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है? 359 केल्विन। इससे भी ज्यादा है। और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, इससे भी ज्यादा है। यानी इस टेम्परेचर पे ये मिक्सचर बॉइल होगा और बॉइल होने के बाद वेपर बनाएगा, और वेपर फेज में जो कंपोजिशन है सेम रहेगा जितना कंपोजिशन लिक्विड फेज में था। लिक्विड फेज में 68% नाइट्रिक एसिड और वाटर 32%। तो जब वेपर बन जाएगा तो पूरे 100% वेपर में 68% वेपर किसका होगा? नाइट्रिक एसिड का, और 32% वेपर किसका होगा? वाटर का। आ रहा है बात समझ में? जैसे इथेनॉल का वेपर में 95% और 5% था, इसमें 68% और 32% हो जाएगा। फिर से बोल दे रहे हैं, एजियोट्रॉप मिक्सचर बनाने के लिए स्पेसिफिक कंपोजिशन लिया जाता है, सभी कंपोजिशन से एजियोट्रॉप मिक्सचर नहीं बनता है। क्लियर है? तो एजियोट्रॉप मिक्सचर का टाइप देखते हैं कितना होगा। यहां से निकल रहा है कुछ बात, कुछ नया रिजल्ट निकल रहा है। तो टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप मिक्सचर, तो टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप मिक्सचर, तो दो टाइप का होता है एजियोट्रॉप मिक्सचर। एक को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर, और एक को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर। तो अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर किसको बोलेंगे ये समझ लेते हैं हम लोग। क्लियर है? आ रहा है बात समझ में? चलिए इसको इरेज कर रहे इधर। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर का मतलब इतना तो नाम से ही पता चल रहा होगा, जैसे इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर लिए हैं, तो इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर में पूरा मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 351.2 केल्विन, जो वाटर से भी कम है और इथेनॉल से भी कम है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 351.6 केल्विन, वाटर का 373 केल्विन, तो दोनों से कम है। यानी वैसा एजियोट्रॉप मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट उसमें प्रेजेंट लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। क्लियर है? अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप किसको बोलेंगे उसको समझ लेते हैं। तो वैसा एजियोट्रॉप मिक्सचर जिसमें प्रेजेंट लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है मिक्सचर का, उसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप मिक्सचर। बुक के हिसाब से इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो लगाते हैं यहाँ पे रॉल्स लॉ या आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्लियर है? तो आइडियल सॉल्यूशन या रॉल्स लॉ का कॉन्सेप्ट लगा के समझ लेते हैं। पहले डेफिनेशन, तो अगर कोई एजियोट्रॉप मिक्सचर
पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है तो मेरे वीडियो में मिल जाएगा, आपको मेरे चैनल में देख लीजिएगा। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हम लोग एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर इथेनॉल का और वाटर का वेपर प्रेशर निकालेंगे। एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट से इथेनॉल का और वाटर का, यानी पीए एंड पीबी। ये वेपर प्रेशर ज्यादा होगा जब रॉल्स लॉ से निकालेंगे हम लोग पीए और पीबी। रॉल्स लॉ का फॉर्मूला पता है, आ रहा है बात समझ में? यानी रॉल्स लॉ से जो निकालेंगे पीए और पीबी का वैल्यू उससे ज्यादा निकलेगा जब इसको एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे। और जब एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे वेपर प्रेशर का वैल्यू रॉल्स लॉ से ज्यादा होगा तो बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है ये जियोट्रॉप मिक्सचर। क्लियर है? अब इसके बाद इसमें आते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जियोट्रॉप मिक्सचर किसको बोलेंगे? जो रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। रॉल्स लॉ से बोलिए या आइडियल सॉल्यूशन से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। नेगेटिव डेविएशन का मतलब वीडियो आप देख सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। यानी कि एक बार एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे इसमें वाटर और नाइट्रिक एसिड का वेपर प्रेशर, एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, वो वैल्यू लोअर होगा जब इसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किससे निकालेंगे हम लोग? रॉल्स लॉ से निकालेंगे। तो रॉल्स लॉ से निकालेंगे उससे कम होगा, जैसे इसमें था कि एक बार एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे इस सॉल्यूशन में वाटर और इथेनॉल का वेपर प्रेशर, और एक बार इसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे रॉल्स लॉ से। तो रॉल्स लॉ से वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन। रॉल्स लॉ से अगर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाएगा तब बोलेंगे हम लोग नेगेटिव डेविएशन। तो क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। क्लियर?